आज की क्लास में मैं आपको जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी, एडिट करना सिखाऊंगी। और यहाँ पे हम आ जाते हैं आर्ट डिज़ाइन के ऊपर। और उसके बाद जो है वो यहाँ से मैं कोई भी एक डिज़ाइन जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं जस्ट एक डिज़ाइन जो है वो यहाँ से अक़वाल ज़रीन में से कोई यहाँ पे जुम्मा मुबारक की पिक्चर उठा लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि मुझे कौन सी पिक्चर यहाँ पे एडिट करनी है। तो मैं यहाँ से सिंपल इस वाली पिक्चर को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड एंड एडिट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। आपके पास जो है वो इमेज डाउनलोड होके आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने आ चुकी है। देन आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपने यहाँ से उर्दू डिज़ाइनर को डिलीट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से अपना जो भी नेम आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जो भी डिज़ाइनिंग करनी है आपने यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर आना है। और उसके बाद यहाँ से आपने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो भी टेक्स्ट होगा आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन हमारे पास आएगा। यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ जी, कोई भी नेम यहाँ पे लिख देते हैं हम, ऑफिशियल डिज़ाइनर। ठीक है, ये वाला नेम मैंने यहाँ पे लिखा एंड देन मैं यहाँ से इसको ऐड टू डिज़ाइन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इस कॉर्नर से आपने इसको जो है वो मतलब कि छोटा कर लेना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ना है और इसको बिल्कुल छोटा कर लेना है। और उसके बाद इस एरो से ये आप चेक कर सकते हैं, इन एरो से आपने जो है वो यहाँ से इसको पकड़ लेना है और अपनी जिन जगह पे आके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह जो है वो आप यहाँ पे अपना नेम जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आपने इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट, इसका कलर, जो भी स्टाइल आप इसको देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मैं अब सेकंड वाला टेक्स्ट जो है वो यहाँ से एडिट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ। इस टेक्स्ट को हमने डिलीट करना है और अपना जो भी टेक्स्ट होगा मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ऐड न्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐड टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने जो टेक्स्ट कॉपी किया है वो मैं यहाँ से ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जुम्मा मुबारक को मैं यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट जो है वो आप इसकी एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको आपने एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो इसको यहाँ से आपने जो है वो इस तरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है जी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से इस टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये आप चेक करें, डिफरेंट फ़ॉन्ट आपके सामने आ रहे हैं। आप जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है उर्दू का आप यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आपके सामने आ रहे हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो आप लगा सकते हैं। तो मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा है तो मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट को मैंने लगा लिया है एंड देन मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया एंड उसके बाद जो है वो अब मुझे जो है इसको भी टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ से जुम्मा मुबारक जो भी अपना टेक्स्ट होगा ऐड करूँगी। ऐड न्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से स्पेशल जो टेक्स्ट होगा जुम्मा मुबारक का वो मैं यहाँ से चेक करती हूँ कि हमारा जो जुम्मा मुबारक का टेक्स्ट है वो यहाँ से कहाँ पे है। ठीक है, आप काफ़ी सारे टेक्स्ट देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल जुम्मा मुबारक का जो टेक्स्ट है वो यहाँ से ओपन करती हूँ। तो काफ़ी सारे जुम्मा मुबारक के जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। हर कलर में आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चेक करें कि काफ़ी सारे
जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं टेक्स्ट हमारे जो हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल कोई एक टेक्स्ट ले लेती हूँ, ये मैं यहाँ से इसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जुमा मुबारक का टेक्स्ट आ चुका है। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया एंड देन उसके बाद जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि इसका कलर जो है वो हम ब्लैक करेंगे। इसका ग्रेडिएंट में आ रहा है तो हमने जस्ट इसको ब्लैक कर देना है। और भी काफ़ी सारे कलर हैं लेकिन मुझे ब्लैक अच्छा लगा है तो मैं यहाँ से ब्लैक रख लेती हूँ। देन उसके बाद हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और जहाँ से हम मतलब कि कोई पीएनजी इमेज होगी वो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ऐड न्यू के ऊपर आए और यहाँ से पीएनजी इमेज के ऊपर आए और यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं कोई अच्छी सी। ठीक है, एंड ये वाली इमेज जो है वो यहाँ से हम ले लेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारी इमेज आ रही हैं, तो मुझे ये वाली अच्छी लगी है तो मैं इसको यहाँ से इस इमेज के ऊपर लगा दूंगी। यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, एंड मैं यहाँ से इसको छोटा करके तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगेन मैं ऐड न्यू के ऊपर आती हूँ, यहाँ से पीएनजी इमेज के ऊपर आती हूँ और एक और हम जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस्लामिक इमेज जो है वो हमने ये वाली ले ली है। ठीक है, एंड इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। इन दोनों इमेज को ऐड करने की वजह से हमारी जुमा मुबारक की जो पोस्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इस तरह आप यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप बार बार इस की प्रैक्टिस करें। उर्दू डिज़ाइनर में काफ़ी जो है वो फ्री भी पोस्ट आपको मिल जाती हैं जो आप यहाँ से जस्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब कि एडिट करेंगे तो अपने सोशल मीडिया यहाँ पे भी आपने यूज़ करना है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, तो आप बार बार प्रैक्टिस लाजमी करें।